सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े शहरी इलाकों में से एक दिल्ली एनसीआर। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। आज हम बात करेंगे उसी कमाल के इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की जो इस पूरी तस्वीर को बदल रहा है। कैसा हो अगर कोई कहे कि आपका 3 घंटे का सफर सिर्फ 50 मिनट में पूरा हो सकता है। मतलब दिन की कीमती घंटे वापस मिलना। थका देने वाला सफर 1 घंटे से भी कम की आरामदायक यात्रा बन जाए। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन यही है नमो भारत प्रोजेक्ट का बड़ा वादा। चलिए देखते हैं यह हकीकत में कैसे बदल रहा है। तो इस सॉल्यूशन को पूरी तरह समझने के लिए पहले हमें उस प्रॉब्लम को देखना होगा जिसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी, मतलब एनसीआर का ट्रांसपोर्टेशन संकट। ये एक ऐसा इलाका है जहां लाखों लोग रहते हैं और सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां। हाल ये है कि रोज का सफर एक सफर नहीं बल्कि एक जंग बन गया है, लंबा, स्ट्रेस से भरा, और इसका सीधा असर हमारे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों पर पड़ता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब जवाब देने लगा है, मतलब हर रोज कीमती समय और एनर्जी की बर्बादी। और ठीक इसी मुश्किल के बीच एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन सामने आता है, नमो भारत। ये नाम है देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, यानी RRTS का। और यकीन मानिए, इसे पूरे खेल को बदलने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन, पूरी तरह से मेक इन इंडिया। एक ऐसी उपलब्धि जिसे इस पूरे इलाके की नई लाइफलाइन बनने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इसे सबसे अलग बनाती है, इसकी स्पीड। इसे डिजाइन किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए। सोचिए जरा, ये हमारी आम मेट्रो से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज है। कमाल है ना? पर बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस ही वर्ल्ड क्लास है। सेफ्टी के लिए यूरोप का सबसे एडवांस ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, वाईफाई और चार्जिंग जैसी सुविधाओं वाले प्रीमियम कोच, महिलाओं के लिए एक अलग डेडिकेटेड कोच, और सबसे जरूरी बात, इसे मेट्रो, बस और रेलवे स्टेशनों से सीमलेसली जोड़ा गया है। मतलब सफर हर मोड़ पर आसान होगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सब अब सिर्फ कागज पर नहीं है, ये हकीकत बन चुका है। चलिए देखते हैं कि पहले कॉरिडोर पर ये सब कैसे काम कर रहा है। तो इस बड़े प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा जो चालू हो गया है वो है 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। और हाँ, ये ऑलरेडी चल रहा है। इसका 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन साहिबाबाद से दोहाई तक अक्टूबर 2023 से लोगों को सेवा दे रहा है। और इसका असली असर तो यहाँ देखने को मिलता है। जरा सोचिए, सड़क से दिल्ली से मेरठ जाने में ट्रैफिक ना भी हो तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, और नमो भारत से वही सफर सिर्फ 50 से 60 मिनट का रह जाता है। मतलब ये टाइम और डिस्टेंस की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। और काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, अक्टूबर 2023 में 17 किलोमीटर का हिस्सा खुला। 2024 की शुरुआत में इसे मोदी नगर नॉर्थ तक बढ़ा दिया गया, और टारगेट है कि जून 2025 तक ये पूरा 82 किलोमीटर का कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन ये एक लाइन तो सिर्फ शुरुआत है। असली विजन, असली सपना तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो सपना है एक ऐसे हाई स्पीड नेटवर्क का जो पूरे एनसीआर को इस तरह से जोड़ दे जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो फेज 1 में 3 मेन कॉरिडोर हैं। एक तो दिल्ली मेरठ वाला जो पूर्वी यूपी को जोड़ता है। दूसरा जाएगा दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए अलवर तक, यानी कॉर्पोरेट हब से राजस्थान के इंडस्ट्रियल जोन तक। और तीसरा कॉरिडोर जाएगा दिल्ली से पानीपत तक, जो हरियाणा के बड़े टेक्सटाइल हब को कनेक्ट करेगा। ये तीनों कॉरिडोर एक तरह से टैलेंट को अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का काम करेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फेज 2 के लिए दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद से खुर्जा और दिल्ली से रोहतक जैसे रूट्स पर भी काम चल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म गोल बहुत बड़ा है कि एनसीआर का हर कोना, हर जरूरी जगह बस 1 घंटे की दूरी पर हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब का असर क्या होगा? देखिए, इसका असर सिर्फ तेज सफर तक सीमित नहीं है। ये प्रोजेक्ट इस पूरे मेगा रीजन का नक्शा ही बदल रहा है। इसे कहते हैं अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन। आसान भाषा में समझे तो अब लोगों को काम के लिए दिल्ली की भीड़ में रहने की मजबूरी नहीं होगी। कोई भी मेरठ या पानीपत जैसे शहरों में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रह सकता है, ये जानते हुए कि दिल्ली बस 1 घंटे की आरामदायक ट्रेन राइड दूर है। इससे दिल्ली पर दबाव भी कम होगा।
इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट जोर पकड़ेगा जिसे कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या TOD। सोचिए, हर RRTS स्टेशन अपने आप में एक नया ग्रोथ सेंटर बन जाएगा। उसके आसपास मॉल, हॉस्पिटल, बिजनेस सेंटर बनेंगे जिससे लोकल लेवल पर ही नई जॉब्स पैदा होंगी। तो इसके फायदे चौतरफा हैं। इकोनॉमी को देखें तो नई नौकरियां आएंगी, रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। एनवायरनमेंट के लिहाज से सड़कों से लाखों गाड़ियां कम होंगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भारी कमी। और सोशल लेवल पर लोगों की जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होगी और पूरा रीजन एक दूसरे से और मजबूती से जुड़ जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की फिलॉसफी को एक लाइन में कहा जा सकता है, गति से प्रगति। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये इस सोच को दिखाता है कि स्पीड से ही तरक्की का रास्ता खुलता है। तेज कनेक्टिविटी ही ओवरऑल डेवलपमेंट का इंजन है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे ये नेटवर्क फैलता जाएगा, दिल्ली, मेरठ, पानीपत और अलवर जैसे शहरों को एक साथ लाएगा, तो एक मॉडर्न मेगा सिटी में रहने का मतलब क्या होगा? ये सवाल ही इस प्रोजेक्ट के भविष्य को और भी रोमांचक बना देता है और इसका जवाब अभी इसी वक्त पटरी दर पटरी लिखा जा रहा है।